अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कल जन्माष्टमी है तो लड्डू गोपाल के पालने का ऑर्डर देने के लिए गए थे, पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, कल सब अच्छे से हो जाएगा। आप लोग आराम से टीवी देखिए, कल का सब मैं संभाल लूंगी। अनुष्का। जी मॉम। अनुष्का, आगे से कहीं भी जाओ तो बता कर जाओ। अब इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि बिना बताए कहीं मत जाओ। ऐसे गायब मत हो जाया करो, चिंता होती है, मैं समझ रही हो। जी मॉम, आगे से ध्यान रखूंगी। शायद उसने सुन लिया वो सब जो हम लक्ष्मी के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे थे। वो हम उसकी फीलिंग समझ सकते हैं उसका नजरिया। उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही फील करता। सब सही दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है सबसे। नहीं, यहाँ कुछ भी सही नहीं है, उल्टा सब कुछ खराब हो रहा है। जी मॉम। मलिष्का, ठीक से पहुंच गई ना तुम? पहुंच ही गई हूँ। क्या हुआ मलिष्का, इतना उदास क्यों साउंड कर रही हो? और क्या करूँ मैं मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। क्या हो गया तुम्हारे साथ, बताओ तो। भाई जो नहीं होना चाहिए था। मलिष्का, क्या नहीं होना चाहिए था, बताओ मुझे। और मैंने आपसे कहा था ना कि इस घर की सारी औरतें, मतलब नीलम मॉम, आंचल मासी, करिश्मा बुआ, ये सब मेरी तरफ है, मेरी साइड है, मुझे सपोर्ट करे। मैंने आपसे कहा था ना। हाँ, तुमने कहा था, बट हुआ क्या बेटा? इनफैक्ट नीलम मॉम ने तो मुझसे ये तक कह दिया था कि वो किसी भी हालत में लक्ष्मी को इस घर में नहीं रहने देंगी। लेकिन आज सब बदल गया। मलिष्का, क्या बदल गया, प्लीज मुझे बताओ। मॉम, मैं जब घर आई ना तो ये लोग कुछ टीवी में कोई न्यूज देख रहे थे और लक्ष्मी की गुणगान गा रहे थे, उसकी तारीफों के पुल बांधे हुए थे कि लक्ष्मी ये, लक्ष्मी वो, लक्ष्मी ने हमें बचाया, सब तारीफ कर रहे थे उसकी। हाँ मम्मी जी, हम भी स्वीकार करते हैं इस बात को। ऐसे वक्त में जब ज्यादातर लोग डर जाते हैं और समझदारी से काम नहीं लेते, लक्ष्मी ना तो डरी और उसने बहुत समझदारी भी दिखाई। कौन? नीलम भी? यू मीन नीलम भी उसके बारे में बात कर रही थी? हाँ, नीलम मॉम। सब चिढ़ते थे लक्ष्मी से, लेकिन आज सब तारीफ कर रहे थे कि लक्ष्मी ने ऐसे बचाया, वैसे बचाया। मेरा मन तो कर रहा है लक्ष्मी का गला पकड़ूं सबके सामने। और इट्स ओके बेटा, जस्ट काम डाउन। तो प्लीज रिलैक्स रहो। ये सब सोच के अपना दिमाग मत खराब करो, अपने आप को दुखी मत करो, समझी ना? I swear, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काश आज का दिन आया ही नहीं होता। ये दिन कभी नहीं आया होता। इतना मन हुआ, इस दिन कभी मेरी जिंदगी में आया ही नहीं होता। बेटा कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएगा। अपना मन शांत मत करो, प्लीज अब सोचना बंद करो, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं रखती हूँ। आप प्लीज कल जन्माष्टमी के लिए आ जाना। गुड नाइट। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी, अपना ध्यान रखो। गुड नाइट। कैसे ना सोचूं मॉम, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ निकल रहा है मेरे हाथों से, सब कुछ छिनता जा रहा है मेरे हाथों से, तो कैसे ना सोचूं। सब फिसल रहा है, सब कुछ। चाची, क्या हुआ? तू शादी कब डू कर रही है? क्या? चाची, शादी कब डू कर रही है तू? चाची, ये अचानक से ये बात क्यों कर रहे हो? राइट टेल रही थी। अचानक से मैं क्या ही बोल रही हूँ। कोई नहीं, मैं स्लीपिंग करने को हो रही हूँ। नहीं चाची, एक मिनट। चाची बताइए ना, आप ये बातें क्यों कर रहे हो? आप नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं? क्या माइंडलेस है क्या तू? ऐसी कोई बात नहीं है शालू। तो फिर क्या बात है चाची? आप क्यों मुझे पूछ रही कि मैं कब शादी करूंगी? वो मैं इसलिए आस्किंग कर रही थी कि मुझे लगता है कि तेरे लिए शादी करने का ना यही राइट टाइम है। उम्र देखी है तूने अपनी, तुझे अपना घर नहीं बसाना है क्या? अपनी जिंदगी लिविंग नहीं करनी है तुझे? ऐसे अलोन रहेगी तू? अरे तेरे साथ वाले सबकी शादी हो चुकी है, फिर तू कब तक ऐसे अलोन सिटिंग करके रहेगी? टेल ना। नहीं चाची, बात कुछ और ही है। मैं जानती हूँ आपको, बात मेरी शादी की चिंता की नहीं है, कुछ और है। बताइए ना चाची। ठीक है, अब मुझे अपना नहीं समझती ना,
मत बताइए, कोई बात नहीं। आयुष अब शादीशुदा है। झल्ला तो मैं हूँ शालू, but only for you baby। मैंने देखा कि तुम पारो से कितना प्यार करते हो, और मैंने ये भी देखा है कि पारो तुमसे कितना प्यार करती है। और अभी मैंने तुम्हारी और नीलम आंटी की बातें सुनी। ऋषि, मैं महसूस कर सकती हूँ जो तुम फील कर रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारा बच्चों के लिए प्यार, इतना प्यार, कैसे उनका होना तुम्हें पूरा फील कराता है, तुम्हें गुरूर महसूस कराता है, खुशी देता है। और आंखों में आंसू भी, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अंदर तक ही खुशी होती है, सुकून होता है, पूरा होने का एहसास होता है। मैं जानती हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुमने ये सब जिया है, क्योंकि तुमने ये सब महसूस किया। और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें इन फीलिंग्स से दूर रखा, तुम्हें पारो के बचपन से दूर रखा। आई एम सॉरी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो किया वो सही था या गलत। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम जो भी बोल रहे थे, तुम्हारे आवाज समझ नहीं आता है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम सच में अच्छे इंसान हो या मैं ही तुम्हें गलत समझ लेती हूँ। बहुत अजीब बात है लक्ष्मी, जो तुमने अभी कहा है ना, कि दोनों बातें बिल्कुल सच हैं। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं और तुम मुझे हमेशा गलत ही समझती हो। सॉरी। मैंने जो भी कहा है अभी उसे गलत मत समझ लेना। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूं। हल्दी वाला दूध रख। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।